महाराष्ट्र में शिंदे पर विधानसभा स्पीकर के फैसले से पूरे महाराष्ट्र में मच गया हंगामा। विधानसभा अध्यक्ष ने चुनाव आयोग के फैसले पर ही सुना दिया अपना फैसला। अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी लड़ाई। एकनाथ शिंदे विधायक भी रहेंगे और सीएम भी रहेंगे। वो ही शिवसेना के प्रमुख भी रहेंगे और शिवसेना विधायक दल के नेता भी वो ही होंगे। शिवसेना शिंदे के पास ही रहेगी और उद्धव के पास उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता रहेगा। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जो फैसला दिया है उसे 1 मिनट में समझ जाए तो मतलब साफ है कि शिंदे ही जय और उद्धव की पराजय हुई है। जो पार्टी बाला साहेब ठाकरे ने बनाई और उसे शून्य से शिखर तक पहुंचाया, अब वो पार्टी बाला साहेब ने अपने जिस बेटे को सौंपी उसकी नहीं रही है। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता विधानसभा स्पीकर के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि 2018 का संविधान संशोधन मान्य नहीं है। पार्टी का कोई प्रमुख नहीं था। जब शिवसेना का कोई प्रमुख ही नहीं था तो चुनाव आयोग ने नोटिस क्यों नहीं दिया था। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव भी उसी साल हुए। पार्टी के सिंबल के लिए चुनाव आयोग ने किसके सिग्नेचर को माना था? उद्धव ने पक्ष प्रमुख की हैसियत से सिंबल दिए थे और विधानसभा स्पीकर कह रहे हैं कि शिवसेना में तो पक्ष प्रमुख का पद ही नहीं है। ये कैसा फैसला है? दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही उम्मीद थी कि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष के हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ जाकर फैसला देंगे। हमारे घर में चोरी हुई, हमने चोरी की शिकायत की और विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला चोरों के पक्ष में दे दिया। उद्धव गुट की ओर से कहा गया है कि यह पहले से ही तय था। जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष फैसला सुनाने से पहले सीएम से मिल रहे थे, उसके बाद ही तय हो गया था कि सब कुछ फिक्स है। फिक्सिंग चल रही थी। हम लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। अब विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वैसे चुनाव आयोग तो पहले ही शिवसेना को शिंदे की पार्टी मान चुका है और अब उद्धव गुट की याचिका पर विधानसभा स्पीकर ने भी यह फैसला सुना दिया। अपने फैसले में विधानसभा स्पीकर ने शिवसेना के 2018 में संविधान में हुए संशोधन को मानने से इंकार कर दिया। उद्धव गुट ने अपनी दलील में इसी संशोधन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। उद्धव गुट की दलील थी कि 2018 में पार्टी की महापरिषद की बैठक में उद्धव ठाकरे को पक्ष प्रमुख बनाया गया और उन्हें आजीवन पक्ष प्रमुख पद सौंपा गया था जब तक कि वो इस्तीफा न दे दे। लेकिन इस संशोधन को विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। नार्वेकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दिए गए पार्टी के संविधान पर तारीख नहीं थी, इसलिए वो मान्य नहीं है। शिवसेना के पक्ष प्रमुख का अब कोई पद नहीं है। 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भी नहीं है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भी शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। इसलिए शिवसेना का 1999 का संविधान हमने आधार माना है। अपने फैसले में नार्वेकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे को पार्टी से हटाने या विधायक दल के नेता पद से हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं था। स्पीकर ने कहा कि 22 जून 2022 को सुनील प्रभु ने जो व्हिप जारी किया था वो संवैधानिक नहीं था। सुनील प्रभु व्हिप जारी करने के योग्य ही नहीं थे और इसी व्हिप को लेकर शिंदे सहित 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की अपील की थी। स्पीकर ने शिंदे गुट के भरत गोगावले को असली चीफ व्हिप माना है और जब सुनील प्रभु को चीफ व्हिप ही नहीं माना गया तो फिर जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो व्हिप जारी किया था विधानसभा अध्यक्ष ने उस व्हिप को ही नहीं माना और उद्धव गुट की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।